हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये नेक वार्मर बनाना बताऊंगी। मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है, बहुत सिंपल सा है ये इस एरिया में सिर्फ यहाँ पे जॉइंट आएगा, हमने यहाँ पे सीव किया है। ये बहुत ही काम की चीज़ है, मेंस के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी। आप चाहे तो बच्चों के लिए भी इस मेथड से बना सकते हैं। ये नेक वार्मर मैंने अपनी एक बिटिया के लिए ये वार्मर नेक वार्मर बनाया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें बच्चों के लिए भी। ये फ़िलहाल मैंने अपने हस्बैंड के साइज़ का ये नेक वार्मर बनाया हुआ है, यानी कि ये एक एडल्ट साइज़ का वार्मर है। शुरुआत इसकी यहाँ से होती है, इस पोर्शन से यहाँ से शुरुआत करेंगे। और इसके लिए मैंने 110 110 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। आप किसी भी बड़े का बनाएं, इतने फंदे तो ज़रूर लें, ताकि और दूसरी बात, नॉर्मल हैंड निटिंग करें, ज़रा टाइट निटिंग ना करें। इस एरिया को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एरिया जो है हेड से होते हुए नेक पे आएगा, तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सिर से होते हुए आराम से नेक पे अपने साइज़ में आ जाए और ये गले पे चुभे भी ना। बात का ध्यान रखें, तो टाइट निटिंग बिल्कुल ना करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसके लिए 110 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो 110 फंदे एडल्ट पर्सन के लिए कास्ट ऑन करने के बाद पहले फंदे को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट दो फंदों को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके दो फंदों को उल्टा बुनूंगी मैं। तो ये मैंने 2x2 रिब का बॉर्डर बना रही हूँ, दो सीधे दो उल्टे बुनाई करते हुए। जो मैंने आपको अभी नेक वार्मर दिखाया, इसमें मैंने 1x1 रिब का बॉर्डर बनाया, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। इस पोर्शन को, ऐसे बॉर्डर पोर्शन को बोलते हैं रिब। जब 1x1 2x2 या 2x1 बनाओ तो उसे रिब बोलते हैं। तो ये 1x1 रिब का बॉर्डर है, लेकिन इस क्रीम कलर में मैं 2x2 रिब का बॉर्डर बनाना दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप 1x1 रिब का बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो ये दो उल्टे, तो इस तरीके से दो सीधा दो उल्टा बुनते हुए मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करूँगी। लास्ट में ये दो सीधे के बाद दो उल्टे आए, और ये लास्ट का फंदा है, इसको भी मैं उल्टा ही बुनूंगी, यानी कि मेरे लास्ट में तीन फंदे उल्टे आए हैं। मैं लास्ट का फंदा हमेशा उल्टा बुनती हूँ, ये मेरा नियम है। मैं पहला फंदा स्किप करती हूँ और लास्ट का फंदा उल्टा बुनती हूँ, ताकि जो साइड की एजिंग लाइन है, एजिंग रो है, सॉरी एजिंग लाइन है, जो साइड है वो क्लीन लुक में आए। पहले फंदे को स्किप करूँगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब ये फंदे दो सीधे दिख रहे हैं, तो उनको सीधा बुनूंगी। अब सीधे के बाद तो दो उल्टे ही आएंगे, ये देखिए उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको उल्टा बुनूंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सेकंड रो भी देखनी पड़ेगी। ये मेरे इस बॉर्डर की सेकंड लाइन है, सेकंड रो है। तो इस तरीके से जो जैसा दिख रहा है मैं उसको वैसा बुनती जा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ये दो सीधे हैं, ये दो उल्टे हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड से हम बुनते जाएंगे, दो सीधे दो उल्टे, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनते जाएंगे। और अपनी बॉर्डर की रिक्वायर्ड हाइट को, जो भी है, जितनी भी आपको हाइट चाहिए उतना बना लें। सेम इस मेथड से बनाते हुए, चाहे आप छोटा साइज़ बना रहे हो, चाहे एक बड़ा साइज़ एडल्ट साइज़ बना रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बन। मैंने इस बॉर्डर को इतना बना लिया है। इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और इंचज़ में नापे तो 5.5 इंचज़ अप्रॉक्स है। ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की हाइट का बॉर्डर
फोल्ड करने के लिए एकदम परफेक्ट है, फोल्डेबल बॉर्डर है ये। इतना बनाने के बाद अब मैं अपनी ये वाली निटिंग नीडल नहीं यूज़ करूँगी। अब मैं ये सर्कुलर निटिंग नीडल लगाऊंगी जिसमें ये वायर लगा है, वायर नीडल यूज़ करूँगी मैं। अब सबसे पहले हम फंदों को बांट लेते हैं। हमारे पास 110 फंदे हैं टोटल। ये जो सर्कल है गले का, ये ओपन एरिया आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ बनाए हुए में। ये जो ओपन एरिया है ये 110 फंदे का है, जिसमें से 10 फंदे जो हैं ये टोटल हमारे पास 110 लूप्स हैं। तो ये जो है 10 लूप्स तो इस साइड के हो गए हमारे। ये 10 लूप्स की बात कर रही हूँ मैं, ये 10 लूप्स हैं। ये जो बढ़ेंगे यहाँ पे इनके साइड में जहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं ये 10 लूप्स हैं। इनके साइड में हम फंदों को बढ़ाएंगे। ये देखिए बढ़ते हुए फंदे हैं यहाँ पे। इस साइड भी 10 लूप्स हैं। तो ये 10 लूप्स हो गए। उसके बाद हम बाकी 90 लूप्स को, ये रहेंगे 44 और ये रहेंगे 46। 46 प्लस 44 हो गए 90 लूप्स। 90 लूप्स जो बचे उनको हम ये गले के एरिया पे रखेंगे। ये शोल्डर एरिया हो गया, ये हमारा गले का एरिया हो गया। बैक एरिया में 46 लूप्स हैं, फ्रंट एरिया में 44 लूप्स हैं। इन 46 लूप्स को, इस वाले बैक एरिया के, इनको भी हम डिवाइड कर लेंगे 23 23। तो हमारी निटिंग जो है यहाँ से शुरू होगी। 46 ये जो मार्क लगाया मैंने यहाँ से शुरू होगी, यानी कि हम 23 लूप्स को बुनाई करेंगे। उसके बाद यहाँ एक बढ़ाएंगे और मार्क से मार्क तक के 10 लूप्स को सिंपली निट करेंगे। और इसके बाद मार्क के बाद यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे और ये 44 लूप्स निटिंग करेंगे। यहाँ बढ़ेगा, फिर 10 लूप्स सिंपली निट, फिर यहाँ बढ़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो है इस कॉर्नर एरिया पे, यानी कि यहाँ पे मार्क जो लगेगा वहाँ पे हमें बढ़ाना है। तो पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए ये मेरा इसमें जोड़ है, यहाँ पे सिलाई है, ये एरिया गला एरिया है। ये 23 लूप्स है। तो हम ये 23 लूप्स पहले निटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर 10 लूप्स। तो शुरुआत करते हैं 23 लूप्स की निटिंग के साथ और वायर निडल यूज़ करेंगे। अब हमें सिंपली निट करना है 23 लूप्स को। ये मैंने 23 लूप्स सीधा बुन लिया है। अब इन 23 लूप्स को सीधा बुनने के बाद, ये 23 लूप्स मैंने सीधे बुन लिए, ये मैंने बुनाई कर लिया है ये वाला एरिया। अब मैं ये 10 लूप्स की निटिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मार्क लगा लूँगी 10 लूप्स के लिए। इस पे मार्क लगा लेते हैं इस साइड। तो मैंने आपको बताया था कि 10 लूप से पहले हमें बढ़ाना है, 10 लूप से पहले यहाँ पे बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, कैसे उठाना है वो ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में कैसे उठाएंगे, 10 लूप से पहले, 10 लूप से पहले आपको धागे को आगे से, आगे का फंदा है मतलब आगे का बढ़ा रहे हैं हम पहले 10 लूप्स के आगे का, तो इसको आगे से लेके ऐसे चढ़ाएंगे। ऐसे चढ़ाने के बाद इसको यहाँ से लंबे वाले लूप से निटिंग नहीं करेंगे, छोटे वाले लूप के एरिया से, ये वाला एरिया जो है इससे इसको सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब इस मार्क को अब इधर ले लेंगे और 10 फंदे जो सीधे हैं हमारे यहाँ पर भी उनको सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 लूप्स बन गए शोल्डर के।
फिर से हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने एक शोल्डर एरिया के लिए एक ही तरह के मार्क लगाए हैं, रेड रेड। अब हमें शोल्डर के बाद भी बढ़ाना है। अब 10 लूप्स के बाद वाले एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच का कैसे उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे उठा रही हूँ मैं। इसको अब पीछे से उठाएंगे, आगे से ना उठाकर पीछे से उठाएंगे ऐसे। 10 लूप्स के बाद जो हम उठा रहे हैं वो पीछे से उठा रहे हैं और उसको ऐसे रखें, सॉरी, पीछे से उठाया और उसको ऐसे रखा। एक बार फिर देखिएगा, पीछे से उठाया और उसको ऐसे रखेंगे। तो ये लूप तो लंबा बन रहा है, तो इधर से बुनाई नहीं करेंगे, हम इस फंदे को पीछे से बुनाई करेंगे छोटे वाले एरिया की तरफ से। तो ये एक फंदा यहाँ पर भी बढ़ गया। अब हमारे ये एरिया भी हमने बुनाई कर लिया, ये 10 वाला। अब हम ये वाला जो 44 लूप्स वाला है एरिया वो बुनाई करेंगे, 44 लूप्स को निट करेंगे। 1 2 3 4 43 एंड 44। तो ये मैंने 44 फंदे सीधे बुन लिए। फिर से ये वाला एरिया 44 लूप्स का ये भी कंप्लीट हुआ मेरा। अब यहाँ पे हम फिर से हम इस साइड मार्क लगा लेते हैं। इस शोल्डर के लिए मैं अलग मार्क यूज़ कर रही हूँ। अब हम आगे से फंदे को उठाएंगे, 10 लूप से पहले फंदे को उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब 10 लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 लूप्स हो चुके हैं शोल्डर के। यहाँ पे भी मार्क लगा लेंगे और इसके बाद फिर बढ़ाएंगे। तो पीछे से फंदे को ऐसे उठाएंगे इस बार और इसको ऐसे लेंगे, पीछे से फंदे को उठाएंगे, सॉरी ऐसे उठाएंगे और ऐसे लेंगे और पीछे से ही इसकी बुनाई करेंगे। इसको ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है लेना, इसको पिक करना क्योंकि टाइट हो जा रहा है। इसको मैं कैसे लूँ, ऐसे लेके सीधा बुन लेंगे। एक फंदा यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद हमारे ये पोर्शन भी हो गया, इंक्रीज़ भी हो गया। अब यहाँ पे 23 लूप्स ये वाले बचे हैं, तो इसको भी हम बुनाई कर लेंगे। हमने इस पूरे राउंड में, इस फर्स्ट इंक्रीजिंग राउंड में भी, इस फर्स्ट इंक्रीजिंग राउंड में हमने इस पूरे राउंड में सभी फंदों को सीधा बुना है और हमें अब आगे से बुनाई जो है सीधी ही करनी है, क्योंकि हम सीधी साइड से ही बुनाई करते रहेंगे, हम अपोजिट साइड से बुनाई नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने वायर निडल लगाई है। और आगे की सभी बुनाइयाँ, सभी रोज़ जो है सीधी ही बुनाई की जाएंगी। तो ये वायर निडल पे सारे फंदे भी आ चुके हैं और ये मेरी निडल खाली हो चुकी है। इसको हटा देंगे और अब ये जो वायर निडल है यहीं से हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। कैसे करना है उसको लिए आपको ये फंदों को फैलाना होगा, थोड़ा वायर पे स्प्रेड करना होगा। अब मैं एक तीसरा कलर का मार्क भी ले रही हूँ और इस मार्क को मैं यहाँ लगाऊंगी। इसका मतलब ये है कि यहीं पे हमारा जो है रो कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये रहेगा, इस मार्क का मतलब। आपकी मर्ज़ी है, लगाएं ना लगाएं, मेरे को लगता है लगाना चाहिए, आपको समझाने के लिए भी मैं इसलिए लगा ले रही हूँ। तो अब यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें ये गुलाई में ही निटिंग करनी है, सर्कुलर निटिंग वे में ही करनी है। राउंड राउंड निटिंग करते जाएंगे, इसीलिए वायर निडल है। तो आगे बढ़ जाएंगे ऐसे सीधा बुनते हुए।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सीधा ही बुनाई करना है। हम शोल्डर तक जाएंगे, शोल्डर के 10 फंदे तक। ये लास्ट टाइम का बढ़ाया हुआ फंदा है हमारा, थोड़ा सा टाइट होगा, इसको भी बुन लिया हमने। अब हमें मार्क से पहले बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? एज़ यूजुअल यहाँ बीच से फंदे को आगे की तरफ से, नीडल को आगे ऐसे लेके आगे की तरफ से ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे रख देंगे, चढ़ा लेंगे मतलब सिलाई पे, और इसको फिर ऐसे बुनाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया हमारा यहाँ पे एक लूप। मार्क को ले लेते हैं। अब ये 10 फंदे शोल्डर के, 10 शोल्डर लूप्स। मार्क को उस पे ले लेते हैं और अब 10 लूप के बाद बढ़ाएंगे। अब की बार पीछे से लेंगे, यानी कि 10 फंदों के पीछे पीछे से उठा के बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऐसे उठाया और इसको ऐसे इस पे रख दिया, तो छोटा वाला लूप पीछे चला गया, छोटा वाला एरिया इस लूप, लॉन्ग लूप का, तो उसको पीछे वाले फंदे को पकड़ेंगे ऐसे और उसको बुन देंगे। यहाँ पे भी एक फंदा इंक्रीज हो गया, यानी कि एक लूप यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एक लूप यहाँ पे इंक्रीज हुआ है स्टार्टिंग में, शोल्डर के स्टार्टिंग में और शोल्डर के एंडिंग में। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए, और ये जो 10 शोल्डर लूप हैं इसके आगे और पीछे 10 लूप से मतलब पहले और 10 लूप के बाद आपको एक एक लूप इंक्रीज करना है, एक एक फंदा बढ़ाना है और ऐसे ही सीधा बुनाई करते जाना है। और बुनाई करते हुए शोल्डर की रिक्वायर्ड हाइट तक हमें बना लेना है। जितनी हमें शोल्डर की, इस शोल्डर की हाइट चाहिए उतना तक बना लेना है। मैंने ये इतना बना लिया है। इसकी लंबाई कितनी है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसको नापेंगे अगर ऐसे, तो ये लगभग 7.5 या 8 सेंटीमीटर का आप बना लें। मेरा ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर का है। ये 10 फंदे वाली पट्टी जो है, शोल्डर पट्टी, शोल्डर जो है। आप सोच रहे होंगे कि वायर निडल से ये 3 निडल कहाँ आ गई। एक्चुअली वायर निडल से बनाना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने सोचा कि और भी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो इनको 4 सिलाइयों पे कैसे बनाएं। जो गले वाली 4 सिलाइयाँ आती हैं, दोनों साइड से ओपन होती है, मैंने ये वो लगा ली हैं, तो इसे बोलते हैं गला बनाने की सिलाई। तो ये ऐसी इस टाइप की होती हैं, देखा ही होगा आपने अगर आप इस निटिंग फैमिलियर हैं तो ये इस तरीके से कुछ कुछ फंदों को इन तीनों सिलाइयों पे लेके और मैंने चौथी सिलाई से बुनना शुरू किया था। तो मैं बनाते बनाते उसी तरीके से सेम जैसे मैंने निडल में बताया था, वायर निडल में कि कैसे बुनाई करना है, वैसे ही सेम तरीके से बुनाई की है, कोई अंतर नहीं किया इन 3 सिलाइयों पे लाने के बाद भी। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर का पट्टी शोल्डर बना लिया है और फंदे बढ़ते गए हैं साइड से। अब मैं ये देखिए, ये ओपन एरिया है, ये नेक बॉर्डर का, और मैं यहाँ पर हूँ। मुझे ये 10 फंदे जो है बंद करने हैं, शोल्डर जो है अब बंद करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। मैं ये शोल्डर तक पहुँचूँगी पहले बुनाई करते हुए। अब इसी तरीके से जब यहाँ इस ओपन एरिया के शोल्डर के पास हो तो ही आपको शोल्डर के 10 फंदे बंद करने हैं, घटाने हैं, क्लोज कर देना उस एरिया को। तो ये मैं
शोल्डर के पास आ चुकी हूँ। मेन मकसद ये दिखाने का मेरा ये था कि मैं यहाँ पे शोल्डर पे आ जाऊँ, आप आ जाएं, और उसके बाद कैसे कटाना है वो मैं आपको बताऊँगी। पहले फंदे को बुनाई करेंगे हम शोल्डर के, फिर दूसरे फंदे को, 2 फंदे बुनाई कर लिए मैंने शोल्डर के। अब पीछे वाला फंदा जो है, पहला फंदा जो है शोल्डर का, उससे उतार देना है आगे वाले के ऊपर से। एक बार फिर देखिए, ये एक फंदा कट गया हमारा, ये दूसरा घट गया, ये तीसरा, ये चौथा फंदा घट गया। ज़्यादा टाइटली ना घटाएं, नॉर्मली फंदे को पुल करें। और अभी भी ये शोल्डर का एक फंदा बाकी है, तो इसको भी हम, यहाँ वाला फंदा जो है, ये वाला फंदा, इसको बुनाई करेंगे साइड वाले को, और शोल्डर वाला लास्ट फंदा भी उतार देंगे। तो ये हमारा शोल्डर जो है यहाँ पे बंद हो गया, शोल्डर बंद हो गया। अब आगे हम नॉर्मल सीधी बुनाई करेंगे, कोई बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है, सिंपली सीधा बुनाई कर लेंगे। अब आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पे नॉर्मल निटिंग नीडल लगा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ही लगा लेती हूँ, आप यहाँ पे आने पे ही लगा लें। तो मैं इसको पुल कर लेती हूँ और अपनी नॉर्मल निटिंग नीडल 10 नंबर की, एक साइड से जो बंद होती है, गले वाली उतार ली मतलब मैंने, और इसको नॉर्मली सीधा इन सभी फंदों को बुनाई कर लूँगी। ये जो दूसरे शोल्डर तक ये जो है फंदे, यहाँ तक ये सारे फंदे मैं अपने नॉर्मल नीडल पे ले लूँगी। बुनाई करते हुए मैं सेकंड शोल्डर तक पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए, ये सारे फंदे एक साइड के एक सिलाई पे आ गए हैं, और अब मुझे ये शोल्डर भी बंद करना है। तो वही सेम प्रोसेस, पहले शोल्डर का पहला फंदा बुनाई किया मैंने, शोल्डर का दूसरा फंदा बुनाई किया, और पहले फंदे को ऐसे उठा के इसको घटा दिया, एक फंदा घट गया। तो ये हमारे शोल्डर के, सेकंड शोल्डर के सारे फंदे घट चुके हैं, और अब हम इस लास्ट फंदे को भी घटा देंगे इस तरीके से। और अब हम यहीं से नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे। इस पे 2 ही फंदे बचे हैं सिलाई पे, तो क्यों ना हम इसको इसी सिलाई पे ले लें। 2 ही फंदे लेके क्या करेंगे इस नीडल को, नीडल ये भी खाली हो गई है। और अब हम अपनी दूसरी नॉर्मल नीडल, एक साइड से बंद वाली, अब इस साइड के लिए भी ले लेते हैं, या फ्रंट कह लें या बैक कह लें, आप इसको ऐसे ले लिया मैंने। अब आगे की बुनाई क्या करनी है, नॉर्मल हमें इसी धागे से सीधा बुन लेना है, बढ़ाना नहीं है हमें फंदों को। शोल्डर के बाद अब कोई फंदा नहीं बढ़ रहा है, ना पहले ना बाद में। तो अब इन फंदों को भी हम नॉर्मल सिलाई पे नीटिंग करते हुए उतार लेंगे, मतलब नॉर्मल निटिंग नीडल पे ले लेंगे। तो गला, शोल्डर बंद करने के बाद आपका ये पैनल कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये शोल्डर बंद हो गया, ये शोल्डर बंद हो गया, दोनों शोल्डर बन चुके हैं। नॉर्मल सिलाइयाँ आ चुकी हैं, लग चुकी हैं 10 नंबर की, जिससे हमने बॉर्डर बनाया था।
अब हम तीसरी सिलाई लेंगे 10 नंबर की और इससे हम बुनाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस पैनल की करेंगे। ये दो अलग अलग पैनल बनेंगे, एक पैनल ये बनेगा आगे का और एक ये पीछे का। आगे पीछे उसमें कुछ नहीं होता दोनों इस नेक वार्मर में। तो आप पहले एक पल्ला बनाएंगे, उसके बाद धागा जोड़ के दूसरा पल्ला बनेगा। तो पहले हम पहला पल्ला बनाते हैं। रॉन्ग साइड रो पे हैं हम। सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। रॉन्ग साइड रो कंप्लीट हुई इस पैनल की। राइट साइड रो पे हूँ। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के यहाँ पे 4 लूप्स को उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा स्किप करूँगी, इसको मिला के 4 काउंट करेंगे। पहला फंदा स्किप और 3 लूप्स पर्ल उल्टा बुनाई। पहला स्किप 3 पर्ल, उसके बाद धागा पीछे करके बाकी के फंदे सीधे। राइट साइड रो में हम ऐसा सभी फंदों को अब हम सीधा बुन लेंगे और आखिर के 4 लूप्स को उल्टा बुनेंगे। राइट साइड रो के एंडिंग पे हूँ मैं और ये 4 लूप्स बचे हैं लास्ट के राइट साइड रो में, इनको मैं उल्टा बुन लूँगी इस तरीके से। आप सोचेंगे कि मैंने स्टार्टिंग में तो 3 लूप्स पर्ल किए थे, यहाँ एंडिंग में 4 पर्ल किए। एक्चुअली स्टार्टिंग में भी 4 ही काउंट करूँगी इसको, क्योंकि पहला मैंने स्किप किया था, उसके बाद 3 पर्ल थे और एंडिंग पे 4 पर्ल है। स्किप को मिला के 4 पर्ल ही इसको काउंट करूँगी। मेरी हैबिट में है कि मैं फर्स्ट लूप जो है स्किप करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्किप किया। और मेरी हैबिट में ये भी है कि मैं लास्ट का फंदा पर्ल करती हूँ। फर्स्ट स्किप एंड लास्ट पर्ल, ये मेरी हैबिट में है निटिंग करते वक्त। तो यानी कि यहाँ पे 3 पर्ल यहाँ पे भी कहे जाएंगे और यहाँ पे भी 3 पर्ल, तो मैंने बताया ही था आपको। तो इस तरीके से हर राइट साइड रो को हम इस तरीके से बुनाई करेंगे। स्टार्टिंग में भी यहाँ पे स्किप के बाद 3 पर्ल देंगे और एंडिंग में यहाँ पे 4 पर्ल देंगे। और रॉन्ग साइड रो हमेशा पर्ल निटिंग की जाएगी। रॉन्ग साइड रो हमेशा ही आपको सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। रॉन्ग साइड रो सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। और इस तरीके से बनाते हुए, बुनाई करते हुए हम अपने इस पैनल की रिक्वायर्ड लेंथ बना लेंगे। ये मैंने इतना बना लिया है। पहला पैनल इतना रेडी हो गया है, पीछे का तो पैनल वहीं का वहीं है। ये साइड की जो रिब्स है मैं बता देती हूँ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो उल्टी पर्ल लाइन्स है ये 9 है। तो इतना बनाने के बाद मैं आपको मेजर भी कर देती हूँ कितना है ये 7 इंच है लगभग। यहाँ से देखिए पर्ल लाइन यहाँ पर है, यहाँ तक नाप रही हूँ 7 सेंटीमीटर, सॉरी इंच नहीं सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर का यहाँ तक आ रहा है। तो इतना बनाने के बाद या आप इससे भी लंबा बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे पहले फंदे को तो स्किप करेंगे 7 सेंटीमीटर बनाने के बाद। अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनाई कर लेंगे। ये फ्रंट साइड रो है, मैं सभी फंदों को उल्टा बुनूंगी। सभी फंदों को उल्टा बुनाई करते हुए मैंने ये फर्स्ट रो बॉटम की बना ली है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये उल्टा बनाया मैंने पूरी रो को। अब मैं बॉटम की सेकंड रो बनाऊंगी। पहला फंदा स्किप किया मैंने और रॉन्ग साइड से भी
मैं सभी फंदों को उल्टा ही बुनाई कर लूँगी। दोनों साइड से, चाहे वो राइट साइड हो मतलब फ्रंट साइड, चाहे वो रॉन्ग साइड हो बैक साइड, दोनों साइड से अब हमें उल्टा ही बुनाई करना है। ये हम बॉटम लाइन बना रहे हैं इस नेक वार्मर की। तो हमें इस तरीके से कई बॉटम लाइन बनानी है। बस दोनों साइड से उल्टा ही बुनाई करना है, इसी बात का ध्यान रखना है। मैंने ये इतना बना लिया है। मैं राइट साइड रो पे हूँ। टोटल यहाँ पे आप जो ये पर्ल शोइंग लाइन है, उल्टी लाइन है, 1 2 3 4 दिखाई देगी इस तरीके की। मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। ये 1 इंच की हाइट का मैंने बॉटम बनाया है। इतना बनाने के बाद अब हम इसको फिनिश करेंगे, मतलब घटाएंगे। मैं उल्टा बुनते हुए ही इसको घटाऊंगी इस तरीके से। अब हम इसको फिनिश कर लेंगे, धागे को नॉट लगा के इस धागे को हम यहाँ पे फंसाते हुए फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा एक पैनल तो बन गया। अब ऐसे ही सेम पैनल, मतलब ये जो साइड्स है ये सब जो बनाया है हमने, यही सेम पैनल जो है इतना हम अब इस साइड बनाएंगे। सेकंड पैनल को भी बना लेंगे। यहाँ पे हम धागा जोड़ेंगे पहले, और उसको बनाने के बाद हम इस पार्ट को ऐसे पकड़ के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, इस एरिया को क्लोज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। दोनों पैनल बन चुके हैं आगे पीछे के, और सभी धागों को मैंने अंदर की तरफ यहाँ पे फिनिश कर दिया है। और देखिए ये कितनी अच्छी क्लीन एजिंग आई है, और बॉटम भी हमारा प्रॉपर बन गया है। और मैंने इस लाइन को देखिए कितने क्लीनली सीव किया है कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे सिलाई है, पर आप अंदर से देखेंगे तो ये सिला हुआ नज़र आएगा। तो मैंने नेक को कम्प्लीटली बंद कर दिया है, और देख सकते हैं ये कितना फ्लेक्सिबल है, नेक के लिए एकदम परफेक्ट है। इसको ऐसे करके पहना जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।